नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 11वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 49 से 56 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 49 में श्री कृष्ण फल की इच्छा से किए गए कर्म की तुलना में बुद्धियोग को श्रेष्ठ बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, फलाकांक्षी कर्म कार्य बुद्धिमत्ता के योग से नीचा होता है, अतः बुद्धिमत्ता का आश्रय लो। फल की आशा में कर्म करने वाले कृपण होते हैं। श्लोक 50 में श्री कृष्ण योग में स्थित होकर पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठने का मार्ग बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिमान पुण्य एवं पाप कर्म दोनों से परहेज रखते हैं, अतः योग में नियुक्त रहो क्योंकि योग ही सबसे उत्तम कार्य है। श्लोक 51 में श्री कृष्ण कर्म के फलों का त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की स्थिति अर्जुन को समझाते हैं कि बुद्धिमान अपने कर्म के फलों का त्याग कर भौतिक जन्म और मृत्यु के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे वह पद प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों के अतीत है। श्लोक 52 में श्री कृष्ण माया रूपी जंगल को पार करने पर ज्ञान की निष्पत्ति का रहस्य अर्जुन से साझा करते हैं कि एक बार यदि तुम्हारी बुद्धि माया के इस घोर जंगल को पार कर जाए, तब सभी सुने व अनसुने विषयों से तुम विरक्त हो जाओगे। श्लोक 53 में श्री कृष्ण वेदों के प्रभाव से ऊपर उठकर योग में स्थित होने की स्थिति अर्जुन को बताते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की मिथ्या प्रस्तुतिकरण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तब तुम योग में सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। श्लोक 54 में अर्जुन स्थिर बुद्धि पुरुष की पहचान जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य ज्ञान में उत्कृष्टता से स्थित और शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण रूप से लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उनकी बोली कैसी होती है? उनका उठना बैठना चलना फिरना कैसा होता है? श्लोक 55 में श्री कृष्ण जब मनुष्य सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग देता है, तभी वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है, ऐसा अर्जुन से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब एक जीव अपने मन में प्रवेश करने वाले सभी कामनाओं का परित्याग कर भीतर से आत्मसंतुष्ट बनता है, तब यह कहा जा सकता है कि वह दिव्य ज्ञान में स्थित है। श्लोक 56 में श्री कृष्ण सुख दुख में सम रहने वाले ज्ञानी की विशेषता बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका मन दुख में भी शांत रहे, जिसे सुख की अभिलाषा न हो, जो सांसारिक बंधनों से भय से और क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर बुद्धि का मुनि कहलाता है। आपने इस वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक 49 से 56 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।